हेलो एवरीवन। आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। देखिए, बीएचईएल का ये जो शेयर है इसमें हल्की सी तेजी हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। और हाल फिलहाल में इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी आए हैं। दिसंबर क्वार्टर के इसके नतीजे आ चुके हैं। वीडियो में हम बात करेंगे उनके इस नतीजे के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे कि जब शेयर 43 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का क्या हाल फिलहाल में सही मौका यहाँ पर है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। 43 रुपीज का शेयर है, अच्छी रैली देखने को मिली है। पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में 8.5% का ग्रोथ है और एक्चुअल में पिछले 9 दिनों की बात करें, 9-10 दिनों की बात करें तो ये जो ग्रोथ है वो 8%, 8.5% का नहीं है, बल्कि कम से कम 15-20% का ये ग्रोथ आया है। आप देखिए, 35 रुपए से शेयर उछलकर सीधा 43-44 रुपीज के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बढ़िया रैली यहाँ पर बनी हुई है पिछले कुछ दिनों में। इतनी बड़ी रैली है कि इसको पकड़ना मुश्किल हो चुका है, लेकिन नतीजे आने के बाद अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। पिछले एक साल में हम देखें तो पिछले एक साल में 10% का ग्रोथ है। देखिए, एक साल में नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पर। जिन्होंने भी खरीदारी की है प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने एक साल के हाईज के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। और अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी, ये वो लेवल्स थे जहां पर मेरी भी बाइंग की एडवाइस थी। और मैंने कहा था कि देखिए, चूहे बिल्ली वाला खेल चलेगा यहाँ पर। जितनी बड़ी रैली आएगी बाद में उतनी ही बड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक रैली देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं हमेशा से इस शेयर में आपको कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप किसी एक लेवल पर खरीदारी करें। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी होनी चाहिए, ताकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आए, जब भी गिरावट आए, आपके पास मौका होगा खरीदारी करने का। यहाँ पर आप देखिए, कोरोना की वजह से शायद टूट गया था, 20 रुपए तक चला गया, लेकिन उसके बाद की जो रैली थी वो वाकई में दमदार थी। 43 रुपीज तक ये शेयर पहुंच गया था। जिस प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे पहुंचा था। और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जरूर आई थी। इस तेजी की वजह ये थी कि उस वक्त जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा था और हम चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे थे, चाइनीज कंपनियों को बाइकआउट कर रहे थे। ऐसे में हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसी सिचुएशन में वेदांता की जो चेयरमैन है, वेदांता बहुत बड़ी कंपनी, आप सबने नाम सुना होगा, उसके जो चेयरमैन अनिल अग्रवाल है, उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम चाइनीज कंपनियों का ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करें तो इंडिया में भेल एक सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। मतलब आने वाले दिनों में इसकी ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है, ये उनका स्टेटमेंट था। और उसके बाद की जो रैली आई थी, शेयर कुछ ही महीनों, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में अगर हम देखें तो 2 गुना हो गया था, उससे ज्यादा पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई और देखिए, जिस प्राइस पर अभी ट्रेड करा है एग्जैक्टली उसी प्राइस पर ट्रेड करने के बाद की प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो यहाँ पर भी शायद ऐसा सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है, उसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज भी है। आप देखिए, अगर पिछले 10 साल का मैं ग्राफ दिखाऊं भेल का, तो पिछले 10 साल में ये वो शेयर है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। 85% तक टूटा है ये शेयर। तकरीबन 300 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई और एक बड़ी गिरावट में ये जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर दोबारा उठने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप शेयर है ये, 14,625 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 15 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये शेयर हाल फिलहाल में ट्रेंड में भी है। दिसंबर क्वार्टर के इसकी जो जो नतीजे आए हैं उसके बारे में हम बातचीत करें उससे पहले आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग देखने को मिली। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर गवर्नमेंट है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 4.24% की होल्डिंग 4.34% हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है 0.10% की। लेकिन उसके सामने म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली की है, आधी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने बेच दी है। 4.27% की होल्डिंग 2.21% के आसपास देखने को मिली है, मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बेची गई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग है और उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है।
यहाँ पर आप देखिए प्रेसिडेंट प्रमोटर कौन है भैया, सरकारी कंपनी है तो प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बड़ी होल्डिंग है उनके पास 63.17% की होल्डिंग, लेकिन एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 127 एफआईएस का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में भी एक बहुत बड़ा नाम है LIC, 10.07% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.84% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड आखिरी बार 2019 में पे किया था, वो भी ₹1.20 पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। लेकिन 2019 में ये डिविडेंड पे किया था, 2020 में इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया था। तो उम्मीद करते हैं कि 2021 में दोबारा से डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 एक ऐसा दौर था, कोरोना की वजह से हालत वैसे भी खराब थी ऑल ओवर इकोनॉमी की, तो बहुत सारी कंपनियों ने वैसे भी डिविडेंड नहीं पे किया है। इतना ही नहीं, अगर हम बेल के बारे में एक और चीज देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ज्यादा ऊपर तक शेयर जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए एक से बढ़कर एक इनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, चाहे वो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, 3,200 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, 450 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, कई सारे प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं और ये अच्छी बात है। और ये कंपनी के पास आने वाले दिन में और ज्यादा प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 24% लोग आपको बेचने की बात कर रहे हैं, जब और 15% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 76% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 24% लोग आपको बेच के निकलने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। नतीजे इसके आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे इन नतीजों के बारे में। अब देखिए रेवेन्यू की बात करें तो धीरे धीरे पिछले 3 क्वार्टर में रेवेन्यू में उछाल आया है। हालांकि धीरे धीरे शेयर अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2019 में 5,680 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। मार्च में वो डिक्रीज हो गए, 5,000 करोड़ रहा। जून में तो लॉकडाउन का दौर था, सब सारा कामकाज बंद था, सब लोग अपने घर पे बैठे हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था, तो वैसे में हल्का सा 2,000 करोड़ का रेवेन्यू तब भी देखने को मिला था। सितंबर में जब हम लोग अनलॉक के फेज में आए तब धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग काम पे निकल रहे थे, तो ऐसे वक्त में 3,700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ। और दिसंबर क्वार्टर में अनलॉक फेज को हम काफी पीछे छोड़ चुके थे और धीरे धीरे हम और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो वैसे में 4,450 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने में देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में आप देखिए कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से नुकसान में है। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि कंपनी के जो नुकसान है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब देखिए मार्च 2020 में 1,535 करोड़ का लॉसेस था, जून में वो कम होकर 900 करोड़ रहा, सितंबर में वो कम हो गए 565 करोड़ रहा, अब वो 236 करोड़ है। तो धीरे धीरे प्रॉफिट सॉरी जो लॉसेस है वो कम हो रहे हैं। और जब मार्च क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तब उम्मीद कर सकते हैं कि पॉजिटिव में शेयर आ जाए और नतीजे बेहतर आए। जून में और बेहतर नतीजे की भी हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। सेलिंग इनके इम्प्रूव हो सकते हैं आने वाले 2-3 क्वार्टर में। उसके अलावा इनके जो प्रॉफिट्स है वो भी इम्प्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल मैं अगर नतीजे के बारे में बात करूं तो नतीजे उतने बुरे नहीं है, मुझे एवरेज लगते हैं लेकिन उतने अच्छे भी नहीं। अगेन मैं कहता हूँ एवरेज नतीजे हैं, पैनिक करने वाले नहीं है कि भैया मैं बेच के भाग जाऊं यहाँ से, तो उतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की अगर मैं बात करने जाऊं तो इससे पहले भी शायद एग्जैक्टली इसी प्राइस के बाद टूटना शुरू हुआ था जो मैंने अभी आपको आगे दिखाया। तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट जब मंडे को मार्केट ओपन होगा कल, तो कल एकदम से यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। अगर गिरावट आती है और शेयर अगर 40 रुपए से नीचे 1-2 दिन में अगर आपको मिलता है तो उस लेवल पर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी कर ली है और आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। और जो गिरावट आती है यहाँ पर उसमें आप हमेशा एडिशन के बारे में सोचिए, बेचने की गलती मत करिए यहाँ पर। और ये शेयर आप तभी खरीदिए जब आपका नजरिया यहाँ पर कम से कम 2-3 साल का हो। अगेन मैं कह दूं 2-3 साल का अगर आपका नजरिया नहीं है यहाँ पर निवेशित रहने का तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया है 2-3 साल का तो इसमें आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर एक ही तरीके से खरीदारी करिए, आप यहाँ पर किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए। अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदिए, फिर वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें।
इसी तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेगा, ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आकर बहुत ज्यादा शेयर्स मत खरीद लेना और पैनिक में आकर अच्छे खासे प्राइस पर अपने शेयर्स को बेच भी मत देना। बने रहिए यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में। मंडे को थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन एक वो मौका होगा आपके पास अगर 40 रुपए से नीचे मिलता है तो खरीदारी करने का। तो और दूसरी बात यह है कि सरकार के द्वारा जो पीएसयू सेक्टर है उसमें काफी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। सरकार अपना उनको रिफॉर्म कर रही है, पैसा डाल रही है। तो आने वाले दिनों में जो पीएसयू कंपनीज है वो फोकस में रहने वाली है। तो इसीलिए ये कहूंगा कि ज्यादा जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, बेचने में बने रहिएगा और कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।